बेगुनाहों को मारते हैं, कहते हैं जन्नत मिलेगी। असल जन्नत तो कहीं और है। माशरा बाहर से नहीं अंदर से ठीक होता है। जब तक आपका अंदर ठीक नहीं होगा बाहर कुछ ठीक नहीं हो सकता। अकेली औरत तो वैसे भी मर्द की पसंदीदा खुराक है। तुम किसी की जिंदगी बचाओगे। जिंदा रहना ही तो सबसे बड़ी बहादुरी है। किसी को तो सब कुछ ये बदलना है, और अगर नहीं बदला तो ये सब कुछ बदल जाएगा। हाँ भाई, क्या करे हो तेरा? एक्सीडेंट कोई क्राइम नहीं है। ओए मुझे थे जी सर जी। ओए वो तो कहता है एक्सीडेंट कोई क्राइम ही नहीं है। और अभी आप गेट से बाहर निकला नहीं है, हमें कानून समझा रहा है। ओ सर जी, ये बर्गर बच्चे हैं, ये और भी बहुत कुछ जानते हैं। क्यों भाई, क्या नाम है हो तेरा? दानिश। नाम तो बड़ा मोटा भारी रखा हुआ है। लाइसेंस है तेरे पास? नहीं। ओए कानून बड़ा बारीक चीज़ है काका जी। ओए तू हमें कानून पढ़ा रहा है। ओए मजीदे। जी सर जी। ओए तू जरा दफ़ों का मास्टर है, बताओ ओए कौन कौन सी दफ़ा लगती है इस पे? सर जी, बगैर लाइसेंस गड्डी चलाना दफा 113, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना दफा 427। पहले तो मैं तुझे पुत्र जी ऐसे ही छोड़ देता, हाँ? लेकिन तू कानून की बारीकी हमें समझा रहा है। हाँ भाई चुप शाह। और तेरा क्या करे, तू क्या चाहता है? ओ सर जी, इसकी तो मोटरसाइकिल बच गई है। देखिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप खामखा छोटे से एक्सीडेंट को एक बड़ा मसला बना रहे हैं। लो जी, और इस तक आशा ही मुकर गया है। और कहीं बेली तो नहीं हो तुम दोनों आपस में? दानिश बेटा, तुम ठीक हो ना? जी डर। डोंट वरी। ओए मजीदे। जी सर जी। ओए जाने दो इस बच्चे को। ठीक है जी सर। आओ दानिश। चलो। हाँ भी चुप शाह। और तू भी जा भाई, और जान छोड़ हमारी। शाबाश। तुमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं। अच्छा मुझे अपना नंबर दो। तुम मुझे अपना नंबर दो। दानिश, कौन है ये? दोस्त। दोस्त? वैसे तुम्हारे काम दुनिया से बिल्कुल निराले होते हैं। हाय। नहीं, मैं एक छोटा सा काम कर रहा था। हाँ, तुम ऐसा करो, घर आ जाओ। आई विल बी देयर इन 20 मिनट्स। राइट, ओके।
रोज रोज मिलना क्यों जरूरी है? अच्छा, कितनी? पता है, मेरा दिल चाहता है कि कोई मुझसे इतनी मोहब्बत करे कि सारी दुनिया जलने लगे। बड़ा मजा आता है जब कोई मुझे देखकर चलता है। हाँ, अच्छा, ठीक है, लेकिन इस बार हम वहां नहीं मिलेंगे। नहीं, लेकिन तुम जानते हो उस दिन क्या हुआ था? और गाड़ी के बगैर आए तो पहचानूंगी भी नहीं मैं। अच्छा, ठीक, नहीं, जब मिलोगे तभी बताऊंगी। आ गया? वैसे तो सारा दिन गुजार कर ही आता है तू। सीख रहा हूँ बेगैरती। सीख लूंगा तो सारा दिन घर में रहना शुरू कर दूंगा। देख कमाल, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, तू ना साइमा की तरफ देखा ही ना कर। वैसे भी नासिर को लगता है कि तू ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। दूसरी शादी की थी तो इस फर्क को क्यों आड़े आने दिया? वो जो कुछ कर रही है उससे बचने के लिए कम से कम अंधा और बहरा होना पड़ेगा। किसी गरीब की 2 महीने की तनख्वाह के बराबर उसके मोबाइल की कीमत है। माँ हूं उसकी, सौतेली तो हो नहीं सकती माँ। बेटा, तेरा तो सिर्फ सर ही झुकता है ना शर्म से। मुझसे पूछ क्या गुजरती होगी मुझ पर। मगर मैं क्या करूं, मजबूर हूं ना। मजबूर? और क्या क्या बनते हैं लोग यहाँ? बड़ी बड़ी बातें बनानी आ गई हैं आजकल तुझे, हैं? इतना ही बुरा लगता है ये सब कुछ ना? तो कर कुछ, निकाल दे मुझे इस जहन्नुम से। एक वक्त की रोटी तो कमा के ला नहीं सकता, बातें बनाता है। ना किया कर ऐसी बातें, गुजरने दे वक्त को जैसे तैसे गुजर रहा है। अरे ये क्या किया तूने? वो गिर गई थी एक जगह पे। एक और अजाब तूने मेरे सर पे खड़ा कर दिया। कल सुबह ठीक करा दूंगा। कल आने देगा ना जैसे तेरा बाप? आपका खाविंद, मेरा बाप मर चुका है। क्या हुआ था? डिटेल तो तुमने बताई नहीं। किस चीज़ की? उसी चीज की जिसकी वजह से मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। पुलिस तक बात कैसे पहुंची? बताओ, असल में हुआ क्या था? असल में भी वही हुआ था जो बाद में आपको पता चला। सैकड़ों एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हर एक्सीडेंट के लिए पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ता। इतने सवाल तो मुझसे पुलिस ने भी नहीं पूछे डैड, जितने आप पूछ रहे हैं। हाँ, तुम तो यही चाहते हो कि तुमसे कुछ ना पूछा जाए। हाँ,
आपके पास तो किसी और को देखने का टाइम भी नहीं है डैड। दानिश, मुझे जज करने का राइट नहीं है तुम्हारे पास। दिस इज माई राइट ओनली। और मैं तुम्हारी इग्नोरेंस से तंग आ चुका हूं। मैं इग्नोरेंट नहीं हूं। जब चाहा जहां जी चाहा चले गए, किसी बात का जवाब नहीं देना। बट व्हाट इज दिस? दो कॉल्स के दरमियान की जाने वाली बात का क्या जवाब होता है? आई डोंट नो। जाएं, बाहर आपका इंतजार हो रहा है। सॉरी मारिया, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। प्रॉब्लम? दानिश, बड़ा हो गया ना प्रॉब्लम्स। कम ऑन ताहिर, इतना इंटेलिजेंट बच्चा तो है तुम्हारा। अच्छा छोड़ो, कहीं कॉफी पीते हैं चल के। हाँ, एट योर सर्विस। बड़ा ही ढीठ का बच्चा है भाई, फिर ले गया मोटरसाइकिल। अरे अब आधी रात को तो मोहल्ले वालों को मत सुनाना। पता नहीं भैया, अपने को तो समझ में नहीं आ रही है आधी आधी रात को कहाँ जाता है। छोड़ दे पीछा उसका, सोने दे उसको। कम दिमाग।
8:30 बज रहे हैं, वो तेरा लाडला चोर का बच्चा अभी तक नहीं आया। रोटी चाहिए? अबे मेरी मोटरसाइकिल क्यों लेकर जाता है वो? पता नहीं कहां रातों को डाके डालता फिरता है। रोटी चाहिए। एक बात सुन ले नंदा, अगर उसकी वजह से मैं किसी फड्डे में पड़ा ना तो सबसे पहले तुझे निकालूंगा। अबे तेरा खिलाया हुआ गुले वो। अबे मना किया था ना तुझे कि मेरी मोटरसाइकिल को हाथ मत लगाइयो। पता है मुझे ये वारदातों के लिए इस्तेमाल करता है ना तू। देख ले लक्षण इसके। जब से तेरे साथ ये आया ना जहेज में, अच्छा खासा मेरा कारोबार तबाह हो गया। अबे मालिक था मैं उस कारोबार का, अब वहीं पे नौकरी कर रहा हूं। अबे ओ किसी आखिरी मनुष्य की औलाद, अबे पता है मुझे तू रातों को ये मोटरसाइकिल लेकर क्यों निकलता है। बात सुन, अगर किसी ने मुझे कुछ कहा ना तो फिर कर लियो अपना और अपनी बीमार मां का इंतजाम। अबे दोनों की टांगें तोड़कर चौक पे बिठा दूंगा। मुसीबत करके रखी हुई है यहाँ पे। चल जा, खड़ी क्या देख रही है, पानी ले आ मेरे लिए। मैंने साइन कर दिए हैं। नाउ यू सेंड मी द ब्रेकअप ऑफ द एक्सपेंडिचर। हाँ अच्छा, और हनीफ साहब को मैंने कहा था कि एक घर के लिए ड्राइवर चाहिए मुझे। भाई उनसे कहें जल्दी करें। हाँ वो मेरी फ्लाइट पक्की है सुबह की, कंफर्म है। ऐसा करो एक सीट और बुक कराओ उसमें। हाँ हाँ मेरे साथ दानिश। Of course, my son. Okay. Why you are not ready for your college? Because college is not ready for me. लास्ट टाइम तो तुमने अपनी प्रेप लीव्स कॉलेज में ही गुजारी थी ना। मैंने सिर्फ पढ़ने की जगह बदली है, और वैसे भी पढ़ाई के लिए किताबों के अलावा और बहुत कुछ है। परसों मेरे साथ इस्लामाबाद जा रहे हैं। सॉरी डैड, मैं नहीं जा सकूंगा। Are you okay? क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी माँ वहां इस्लामाबाद में तुम्हारा इंतजार कर रही है। डैडी प्लीज। हेलो। नहीं कोई बात नहीं भाई, मैंने तुम्हें कहा था कि बिजनेस प्लान बनने से पहले मुझसे बजट की बात मत करना। सबसे पहले मुझे उस सॉफ्टवेयर की इंप्लीकेशन डिटेल्स चाहिए, समझ गए? और मैं थोड़ी देर में दफ्तर आ रहा हूं, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करना। जिसे देखो वो अक्लमंद बन रहा है, वो भी वक्त से पहले। तो तुम परसों चल रहे हो ना इस्लामाबाद? मेरा वहाँ कोई इंतज़ार नहीं कर रहा, और वैसे भी मामा बहुत खुश हैं अपने नए घर में। और अगर उनको मेरी इतनी याद आ रही है तो वो यहाँ आ सकती है मुझसे मिलने।
हेलो कमाल। तुम? मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। टाइम भी ऑलमोस्ट वही है। लेकिन दिन वो नहीं है। मैं तुमसे मिलने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। तो चलो, समंदर से मिलने आए होगे। तुम्हें पानी से डर तो नहीं लगता? नहीं, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। एक बात पूछ सकता हूँ? पर्सनल है, पर आई थिंक अब हम दोस्त हैं। यही कि मैंने ऐसा क्यों किया? मरने का डर खत्म कर रहा था, लेकिन तुमने मदद ही नहीं की। तो क्या जिंदगी का ऑल्टरनेटिव सिर्फ मौत है? जिंदगी पता नहीं, सब मजाक लगता है। वैसे तो ये बुज़दिली है या फरार है। वैसे जो कुछ मेरे साथ हो सकता था, वो सब कुछ तुम्हारे साथ भी तो हो सकता था। मगर उसके जिम्मेदार तुम होते। वैसे अगर डेथ बाय चॉइस होती तो मैं किसी कॉज के लिए मरूंगा, जिस तरह हीरोज करते हैं। हीरोज नेवर डाई, यू नो। मुझे ये हीरो वीरो बनने का कोई शौक नहीं है। खामोश मिजाज हो या सिर्फ मेरे साथ ही रिजर्व हो? जब बोलने का कोई फायदा ना हो तो खामोश रहना ही बेहतर है। छोड़ो यार, शोर तो हम सभी सुन रहे हैं ना। हमारे ना बोलने से कोई दूसरा चुप थोड़ी हो जाएगा। मैं किस तरह सरवाइव कर रहा हूँ, यू हैव नो आइडिया। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बंदा इस तरह। तुम मुझे नहीं जानते, बल्कि कोई भी नहीं जानता। छुपा रहता हूँ सारा दिन मैं सबसे। हम सब ऐसे ही हैं, छुपे रहते हैं सारा दिन। मुझे देखो, मेरा तो दिल करता है कि मेरे अपने डैडी से कभी मुलाकात ही ना हो। वैसे तुम मुझे मिलने क्यों आए हो? कोई जॉब वगैरह करते हो? हाँ, पढ़ता हूँ। सुबह सुबह रोज जाता हूँ कॉलेज, बीए फाइनल करने। कागज़ों की जिल्दें उठाकर सब मजाक करने के लिए आते हैं वहाँ पर। और क्या होगा अगर बीए कर लूँगा तो? जूतियाँ ही घिसाता फिरूंगा, लोगों की नौकरियां करता रहूँगा सारा महीना। और आखिर में 2-4 नोटों की हड्डियां सामने फेंक दी जाती हैं। पूरा महीना काम करने के इतने पैसे मिलते हैं कि एक वक्त की रोटी खा ले आदमी तो बड़ी बात है। बस गुलाम समझा जाता है हम जैसे लोगों को यहाँ। कोई कुछ भी कर लेता है, कोई कुछ भी कह लेता है। समझ में नहीं आता बंदा करे क्या यहाँ पर। मरे ना तो रोजाना इस तरह मरना पड़ता है। मुझे अब जाना है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं खुद जा सकता हूँ। कहाँ गई थी? समीना के घर। बता के तो जाना चाहिए था ना कम से कम। जैसे इस घर में तो सब बता कर जाते हैं ना। मैं ही नजर आती हूँ आपको। अम्मी पूछ रही थी कहाँ गई थी। मैंने कहा समीना के घर। अब उन्हें क्या बताती कि तुम्हें फ़ोन करने पीसी हो गई थी। क्या मतलब है? तुमने मेरे पीछे बंदे लगा रखे हैं क्या? अच्छा, तो फिर ऐसा करो कि कार्ड भेज दो। अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो डर गई थी कि कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया। थक गई हूँ मैं रोज रोज की झिक-झिक से। सारा दिन घर में रोना धोना या गालियां सुननी पड़ती हैं।
अच्छा, बुकिंग करवा ली तुमने? किस जगह? नहीं, कोई और जगह। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैंने क्या रखना है ही क्या। ठीक है, ख्याल रखना अपना। ओके। कौन है? दानिश, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं खाने पर। मुझे खाना नहीं खाना। Why? Simply because I'm not hungry. मेरे ख्याल से तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो। फिर तो आपको बहुत इजी हो जाना चाहिए डैड, बिकॉज इफ यू नो यू वोंट इग्नोर। दानिश बेटा, जिंदगी वैसी नहीं है जिस तरह तुम सोचते हो। मैं जानता हूं कि जिंदगी कितनी बदसूरत है, सिर्फ एक बोझ, जस्ट अ बैगेज। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ तो है। लेकिन सबके पास सब कुछ तो नहीं है डैड। आपको अपनी कॉफी चैट्स, फोन टॉक से कभी फुर्सत ही नहीं मिली जो आप अपने बेटी की तरफ देखें। I don't have false needs. मैं तो सोच रहा हूं उसे बाहर भिजवा दूं। लेकिन तुम तो खुद बता रहे थे कि he doesn't like to go abroad. Yes. और आजकल तो बिल्कुल वियर्ड सा हुआ है, so repulsive. That's his age, not him. नहीं, ना कॉलेज जाता है ना पढ़ता है, he is always no, no, no. इनकार तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तुम बताओ, भला तुम सुनते हो मुझसे नो? दुनिया की कौन सी खुशी नहीं है उसके इर्द गिर्द। देखो ताहिर, तुम उसके दोस्त बन के क्यों नहीं रहते? क्या मतलब? I mean, तुम्हारी वाइफ उसे क्यों इग्नोर करती है? मारिया, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती, और यू नो औलाद के मामले में झूठ भी नहीं चलता। फरा का बेटा है वो, इतना तो कम से कम करना चाहिए उसे। दानिश को बहुत सी बातों का मतलब वक्त से पहले ही पता चल चुका है, और अगली सीन से बेहतर है कि फरा इस्लामाबाद में ही रहे। मैं एक टीचर को जानती हूँ, मिस्टर फराज। आई थिंक ही कैन हेल्प यू। टीचर? टीचर क्या करेगा इस मसले में? 2-3 महीने पहले ही मेरी उनसे एक जगह मुलाकात हुई थी। ही इज़ अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ ग्रेट प्रोग्रेसिव। 5-6 मास्टर्स भी किए हुए हैं। साल में 3-4 महीने तो अंडर सस्पेंशन ही रहते थे अपने ख्यालात की वजह से। आजकल एक बिजनेस स्कूल में बिजनेस साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। आप लोग इस बात को डोमिनो इफेक्ट से समझ सकते हैं। जिस तरह डोमिनो इफेक्ट में एक बहुत ही विशियस और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव किस्म की कॉज एंड इफेक्ट चेन होती है ना, इसी तरह वो बिजनेसेस जो कि इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट होते हैं, उनकी उम्र बहुत छोटी होती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट इज ट्रांजिटरी, शॉर्ट लिव्ड एंड सेल्फ एनाइलेटिंग। आजकल क्या हो रहा है? आजकल इस कम्युनिकेशन के नाम पर नॉलेज के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। इट्स अ कंस्पिरेसी। ऐसे माशरे मार्केट के लिए बहुत लुक्रेटिव होते हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटीज़ की मेमोरी बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, बल्कि हकीकत में इनको मेमोरी की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वक्त की रफ्तार को इंटेलिजेंटली, चालाकी से तेज़ कर दिया जाता है।
आपके चॉइसेस और चीज़ों की इतनी भीड़ लग जाती है, बारिश होने लगती है कि आपको ना कुछ समझ में आता, ना कुछ सुनाई देता है, ना दिखाई देता है। हर चीज़ एक प्रोडक्ट बन जाती है बस। इस किस्म का बिजनेस जो है वो ट्रस्ट और बिलीफ पे नहीं किया जाता, बल्कि मिसट्रस्ट और फियर पे बुना जाता है। जो इकोनॉमी इस मार्केट सिस्टम की वजह से फ्लरिश करती है, उसके सारे बूम्स और सारे राइजेस जो हैं वो झूठ होते हैं, अनरियल होते हैं, क्योंकि ऐसी ग्रोथ सस्टेनेबल हो ही नहीं सकती। ओके, ऑन दिस cheerful note, I will finish today's lecture. See you tomorrow. एक्सक्यूज मी सर, आप फराज अहमद हैं ना? जी फरमाइए। जी मैं ताहिर रज़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर टेलीटेल। हाँ, तो फ़ोन आपने किया था? जी हाँ, और आपने बात करने से मना कर दिया था। तो ये मुलाकात उसी इनकार का नतीजा है। आइए। थैंक यू। दिस वे। Everyone likes you here. आप इंफॉर्मेशन की दुनिया के आदमी हैं ताहिर साहब, और इस इंफॉर्मेशन की शक्ल में आपके पास एक नामुकम्मल और अधूरा सच है। तो आप मुकम्मल कर देना वो सच, इसीलिए तो मैं आपके पास आया। इंफॉर्मेशन बगैर नॉलेज के हमेशा नामुकम्मल रहती है, और मैं रीज़न को नॉलेज कहता हूँ। आपने वजह नहीं बताई यहाँ आने की। खैर, मैं एक प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया। प्रॉब्लम? हैरत है ताहिर साहब, आप लोग तो अपने आप को ट्रबल शूटर्स कहते हैं। नो, इट्स नॉट अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट लाइफ। तो क्या आपको अपने बेटे की इंटेलिजेंस प्रॉब्लम लग रही है? जी नहीं, बल्कि आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी प्राउड ऑफ हिम। वांट टू में तो शक है, इसीलिए तो मैं आपके पास हूँ। मुझे लगता है कि उसका बिहेवियर कुछ वियर्ड सा है, वो कहीं रुक गया है, किसी उलझन का शिकार। जब आपको प्रॉब्लम पता है ताहिर साहब, तो आपको सलूशन भी मालूम होगा, क्योंकि अपने बेटे की पसंद नापसंद का डेटाबेस तो आप ही के पास है ना। जी, इसलिए मैं चाहता हूँ एज ए टीचर आप उसकी काउंसलिंग करें। आपकी जो भी डिमांड होगी वो पूरी की जाएगी, डोंट वरी। ताहिर साहब, एंड बाय द वे, नॉलेज इज नॉट सम काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट दैट यू कैन बाय। लेकिन हर चीज़ खरीदी नहीं जा सकती। डोर को उसी जगह से बांधना चाहिए जहाँ से वो टूटी हुई हो। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है, बट आई हैव अ मीटिंग विद सम ऑफ माई स्टूडेंट्स। यू प्लीज़ एक्सक्यूज मी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही मैं। नासिर समझता है कि वो मेरी गलत तरबियत की वजह से घर से भाग गई। उस पे नजर रखती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता।
जिंदगी में इतनी जल्द पछतावा अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें होगा, क्योंकि ना तुम देख सकती हो ना सुन सकती हो। आप हमेशा गलत ही क्यों होती हैं? लाखों औरतें अकेली रहती हैं, आप क्यों नहीं रही? शरीयत का दिया हुआ हक है, क्या बुराई है इसमें? बुराई अकेले रहने में नहीं है, गलत इंसान चुनने में बुराई है। घुस के बैठ चुकी है मेरे अंदर बेबसी, ये सब कुछ देखते देखते, इसीलिए भागता रहता हूं घर से। घर में बैठूं तो आपको रोता हुआ देखता रहूं और खुद कोने में लाचारों की तरह दांत पीसता रहूं। मैं समझती हूँ बेटे, मैं समझती हूँ तेरा क्या मतलब है। अगर कोई अकेले रहने देता ना तो रह भी लेती। अकेली औरत तो वैसे भी मर्द की पसंदीदा खुराक है। कभी कोई भाई बनकर आ जाता था, कभी कोई हमदर्द बनकर आ जाता था। यही शख्स था जिसकी हमदर्दी रुला देती थी मुझे। कितनी बड़ी अदाकार होती है ये मर्द की जात भी। कोई मर्द ही होगा जिसने ख्वाब दिखाया होगा मेरी साइमा को। थक गया हूं मैं हार मानते मानते। याद है अम्मी, एक दफा आपने एक लट्टू लाके दिया था मुझे। बहुत चलाया वो लट्टू मैंने, मगर एक दिन मुझे नजर आया कि वो लट्टू एक ही जगह घूमता रहता। उसी दिन उठा के फेंक दिया मैंने उस लट्टू को। जिंदगी में कुछ चीजों को पीछे छोड़ने के लिए आगे जाना बहुत जरूरी है अम्मी। हाँ, मैंने नौकरी कर ली। नौकरी? कहाँ? अभी ट्रेनिंग चल रही है। फिर बदली होगी और फिर एक बहुत बड़ा काम। बस दुआ करना कि मैं उस इम्तिहान में पास हो जाऊं। बहुत कम लोग उस इम्तिहान में पास हो पाते हैं। मेरे पास तुझे देने के लिए दुआओं के सिवा और है भी क्या? और तो कुछ दे भी नहीं पाई तुझे।
मेरी सौतेली बहन घर छोड़ के चली गई। क्या मतलब? कहाँ? कहाँ जाती हैं ऐसी लड़कियां? और तुम्हारी माँ? अभी तो तुमको उनके पास होना चाहिए, राइट? उन्हीं की वजह से तो मैं यहाँ आया। मगर तुम्हारे घर ना जाने से भी तो वो परेशान हो रही होंगी। जब जाऊंगा तो उनकी सारी परेशानियां दूर कर जाऊंगा। तुम कहीं जा रहे हो? अभी तो सिर्फ तैयारी है, वो हो जाएगी तो बता दूंगा। मगर उस जगह कोई नाम तो होगा, somewhere in the city or the country where? इसका तो मुझे खुद नहीं पता। कमाल हो यार, तुमने जाने की तैयारी भी कर दी हो, तुम्हें पता नहीं तुम कहाँ जा रहे हो। ये कैसा कंफ्यूजन है? छोड़ो इन बातों को। देखो कमाल, अगर तुम खामोशी की तलाश में हो तो मेरे घर आ जाओ। वाह, खामोशी खामोशी है। मैं सारा दिन यहीं होता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो यहीं आ जाया करो। तो क्या तुमने कॉलेज छोड़ दिया? हेलो। हाँ देखिए, ये जिन जिन से मीटिंग थी ना, उनको प्लीज़ इन्फॉर्म करें कि आज पॉसिबल नहीं है। नहीं, आज मैं डे ऑफ लूँगा। हाँ, मैं कल बताऊँगा, फिर बता दें। ओके। मारिया, कहाँ हो भाई? मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। मैं यहाँ हूँ। थैंक गॉड। शुक्र है, कम से कम आज तो टाइम पर आ गए तुम। इज इन द क्लास? वो लाइब्रेरी में है, मैंने अभी अभी लोकेट किया है। आई एम सॉरी मारिया, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस मैन। कम ऑन ताहिर, तुम एक तो बहुत जल्दी हार मान जाते हो और दानिश के लिए तो सुपरमैन बन जाते हो, इसीलिए वो तुमको अपने आप से रिलेट नहीं करता। ओके, चले। चलो उधर है उनकी लाइब्रेरी। हाँ, आई होप कि आज वो मान जाए। आई डोंट नो। यहाँ तक उसे इन्होंने ही तो पहुँचाया है। लेकिन इस गलती की सज़ा ये तो नहीं बनती कि दानिश जैसे इंटेलिजेंट लड़के को इस तरह वेस्ट होने दिया जाए। माँ बाप होना इतना आसान काम नहीं है मिस्टर ताहिर अज़हर। हम अपने बच्चों को देखना भी सिखाते हैं और बोलना भी सिखाते हैं, लेकिन आखिर वक्त तक उनका हाथ पकड़े रखते हैं। इल्म आज़ादी का नाम है, गुलामी का नहीं। हम सिर्फ गुलाम पाल रहे हैं, औलाद किसी से नहीं पलती। मोहब्बत से लेकर इल्म तक सब कुछ अधूरा है और खौफ पकड़ाया हुआ है हमने उनके हाथों में। और जब इस घुटन में, इस फिज़ा में उनका सांस सुखड़ने लगता है और वो सफोकेट होना शुरू होते हैं, भागते हैं, तो फिर हम लोगों को ख्याल आता है अपनी औलाद का। ठीक है राज साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि क्या आप मेरे बेटे को अपना थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं?
You must be Danish. बैठो बैठो बैठो. What would you like to drink? Thank you, sir. I'm good. You're good? I certainly hope so. Okay. My name is Faraz. सर डैड ने मुझे आपके पास भेजा है. आई डोंट फील द नीड टू बी हियर. You don't think you should be here. I like that. लेकिन तुम्हारे डैड का ख्याल मुख्तलिफ है. ज़रूरी तो नहीं है जो डैड सोचें वो ठीक हो. हाँ, ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो ठीक हो. तो ठीक क्या है? आई एम सॉरी सर, ये मेरा पर्सनल मैटर है एंड आई डोंट डिस्कस माई पर्सनल मैटर्स विद स्ट्रेंजर्स. फेयर इनफ. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्ट्रेंजर्स कैन गिव यू गुड एडवाइस. शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं. आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. दानिश, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है. वी आर इंटरडिपेंडेंट. ये और बात है कि हमें डरने की इतनी आदत हो गई है कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते. हम सब के अंदर होल्स हैं, गैप्स हैं, जिसे सिर्फ दूसरे लोग फिल कर सकते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड अदर पीपल. एनीवे, ये बातें छोड़ो. किताबें कौन सी पढ़ते हो तुम? डैड ने आपको बताया ही होगा. तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हारे बारे में जो बताया वो मैं जानता हूँ. राइट नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन यू, व्हाट यू हैव टू से. डैड के पास तो किसी को जानने का भी टाइम नहीं है. वैसे जानना तो किसी और की नहीं, मेरे ख्याल में एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी अपनी. डू यू नो योरसेल्फ? पता नहीं सर, लेकिन ना मुझे किसी को जानने की ज़रूरत है और ना मानने की. Can I go now, sir? It's a free country, although some people will disagree with me. You can go. Thank you, sir. Pleasure meeting you. Good to meet you. क्या तुम्हें कभी किसी की ज़रूरत महसूस हुई? असली रिश्ता अपने अलावा किसी से किसी का नहीं होता. और हमारी दोस्ती? नफरत है मुझे ऐसी जिंदगी से जिसका कोई मकसद ना हो. सुबह उठो, सूरज के साथ चलते रहो और फिर सो जाओ. तो तुमने क्या सोचा है, क्या करोगे? पहले तुम मुझे ये बताओ कि यहां जमीन पे कहीं जन्नत है? यूएस में, यूरोप में, नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा था. जो दिखता है असल में वैसा नहीं होता. असल जन्नत तो कहीं और है. कमाल, तुम्हारी बातें मुझे कभी कभार बहुत कंफ्यूज करती हैं. मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कहीं दोस्ती करने के लिए हर चीज का जानना जरूरी नहीं है. कैसी बातें करते हो कमाल. तुमसे बात करके मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ. तुम्हें पता है मेरे डैडी ने कोई ट्यूटर भी रख दिया मेरे लिए जो मेरे से अजीब और गरीब किस्म के सवाल पूछता है. तुम्हारे डैडी तुमसे प्यार करते हैं या डरते हैं? पता नहीं, शायद डरते हैं क्योंकि मैं उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानने लग गया हूं ना. मरने से डर लगता है? पता नहीं, मगर मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ. और मर के ऐसी जिंदगी तो मिलेगी नहीं, अपनी मर्जी वाली. मगर मरने के बाद जो जिंदगी मिलेगी
वो ऐसी जिंदगी होगी कभी ना खत्म होने वाली। कमाल, वो तो सबको ही मिलनी है एक ना एक दिन। मगर कुछ लोग उसको भी खूबसूरत बना लेते हैं। इस जिंदगी में नेकी करो, वो जिंदगी ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगी यार। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नेकी करने का देता है। कमाल, अच्छा काम करने के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आजकल कोई किसी की इजाजत लेता ही कहाँ है। जिसको देखो अपनी मर्जी चला रहा है, जी अपनी मर्जी से रहा है, मर अपनी मर्जी से रहा है, यहाँ तक कि मार भी अपनी मर्जी से रहा है। सुसाइड बॉम्बर्स को उठा के देख लो, कहते हैं कॉज के लिए कर रहे हैं। आई हेट इट। बेगुनाहों को मारते हैं, कहते हैं जन्नत मिलेगी। खाक जन्नत मिलेगी इनको, जन्नत। हेलो दानिश। हाय सर, डैड घर पे नहीं है? मुझे मालूम है। तुम क्या कर रहे हो घर में अकेले अकेले? सर बैठे हैं। हेल्प? I don't need any help. I'm perfectly fine. I can manage myself. Hey. आप कुछ पियेंगे? What have you got? टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? पानी। पानी। Yep. Thank you. तुम क्या खड़े हुए बैठ सकते हो? घर में क्या कर रहे हो अकेले? तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? कोई तो दोस्त होगा तुम्हारा। एक है, मगर मुझे नहीं मालूम कि वो मेरा दोस्त है भी कि नहीं। लेकिन दोस्ती तो महसूस करने वाली चीज है, खुशबू की तरह। तभी तो कह रहा हूँ कि मुझे नहीं मालूम। और वैसे भी इंसान का असल रिश्ता सिर्फ उसके अपने साथ होता है। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन शायद ये भी सच है कि हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। यू माइट थिंक इट्स सेल्फिश बट वी ऑल नीड ईच अदर। तुम यहां मेरे सामने बैठे हो, तुमने ये शर्ट पहनी हुई, तुम्हारा ताल्लुक यहां बैठे बैठे कोई 300-400 लोगों से। बताऊं कैसे? तुम्हारी ये जो शर्ट है, किसी किसान ने किसी खेत में कोई बीज बोया होगा, किसी ने उस बीज को पानी दिया होगा, पौधों पे स्प्रे किया होगा, किसी ने वो कपास के फूल चुने होंगे, किसी ने धागा उसमें से निकाला होगा, कुछ हाथों ने ये कपड़ा बुना होगा मशीनों पर, तब जाकर ये शर्ट तुम तक पहुंची हो। और इसी तरह ये कुर्सियाँ, मेज, ये फर्नीचर, ये पर्दे, दीवारें, सब कुछ तुम तो यहाँ बैठे बैठे हजारों लोगों के साथ मुंसलिक हो। We all need each other. We are indispensable to each other. हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और ये बात यहाँ सोचने वाली नहीं है, यहाँ पर महसूस करने वाली है। यहाँ पर। लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता। They lose all the trust. वो शायद इस तरह से सोचना ही नहीं चाहते। जिस माशरे में
ज़रूरतें क्लासेस पैदा करना शुरू कर दें और कामयाबी के लिए नाइंसाफ़ी एक ज़रूरत बन जाए तो वहाँ पर तो ट्रस्ट का पौधा उग ही नहीं सकता। तो ऐसी दुनिया में रहने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि जिंदा रहने का मकसद, जिंदा रहने से बड़ा कोई मकसद हो ही नहीं सकता जिंदगी का। One must keep walking and walking, चाहे आपके कदम लड़खड़ाएं, डगमगाएं और you break your leg, but you must keep walking। हम लोग अपनी छोटी छोटी मुसीबतों को, अपने कॉम्प्लेक्सेस को, अपने फियर्स को इतनी बड़ी चीज बना लेते हैं सहन में और अपना मकसद भूल जाते हैं। लेकिन आखिर किसी को तो सब कुछ ये बदलना है, और अगर नहीं बदला तो ये सब कुछ बदल जाएगा राख में। लेकिन कमाल को किसी की जरूरत नहीं है। कमाल को किसी की जरूरत नहीं है भाई, बहुत कमाल का आदमी है। क्या करता है कमाल? तुम्हारा क्लास फेलो? बीए फाइनल में है, और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो कॉलेज जाता भी है कि नहीं। तो क्या कमाल करना चाहता है अपनी जिंदगी में? उसे जिंदगी की भी ज़रूरत नहीं है शायद। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मरने का बहाना ढूंढ रहा हो। जिंदगी से बड़ा मकसद तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं मिल सकता हूं कमाल से? पता नहीं, शायद नहीं। फरार, एस्केप। लोग इस गली में उस वक्त दाखिल होते हैं जब वो अपने प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर सकते, अपने फियर्स को फेस नहीं करना चाहते। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, यू विल फेस देम। देखो दानिश, वक्त ने तुम्हें जिंदगी का कितना बड़ा मकसद दिया है। तुम किसी की जिंदगी बचाओगे, और एक जिंदगी बचाना गोया इंसानियत बचाने के बराबर है। I will speak to you later. I will call you. Thanks for money. देखिए, आपसे मेरी इस बारे में जब भी बात हुई है, मैंने आपको कभी मना नहीं किया। जी, मैं तुम्हें कब से फ़ोन कर रहा हूँ। कोई नहीं, मेरा दोस्त है, मैं आपको फ़ोन करता हूँ बाद में। Why would you sell off? नंबर बदल लिया मैंने। एक दिन में नंबर बदल लिया तुमने? तुम्हारी वजह से। ओह, तो अब मेरे पास तुम्हारा नंबर भी नहीं होगा? हाँ, नहीं। तुम आजकल कर क्या रहे हो आखिर? सौतेले बाप की आंखों में कुत्ते जैसी नफरत देख रहा हूं, बीमार मां को मरता हुआ देख रहा हूं, सौतेली बहन के घर से भागने की कहानियां सुन रहा हूं, और मोहल्ले के लड़कों की सीटियां।
बेबस और मजबूर बनना सिखाया गया है मुझे। बकवास है इस दुनिया की हर चीज, सब कुछ बेकार। क्या पहचान है तुम्हारी और मेरी? कौन जानता है कमाल अहमद को? कोई नहीं, कोई नहीं जानता। मेरा मानना, मेरा जानना, मेरा यकीन, मेरा ईमान, सब कुछ गाली बना दिया लोगों ने। तो क्या कर लोगे बताओ? देखो तुम मुझे बच्चा मत समझो। कि जो कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, उसका अंदाजा है मुझे। जितना मर्जी अंदाजा लगा लो, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। देख लिए इस दुनिया के सारे सच। कौन सा सच देख लिया तुमने? जो सच तुम्हारे पास है उसको तो तुम देख नहीं सकते हो, दूर का सच क्या देखोगे तुम? मुझे तुमसे मिलना होगा तो मैं खुद राब्ता करूंगा। कमाल, दानिश, कहाँ थे बेटा? दोस्त के साथ। दोस्त के साथ? इट्स गुड न्यूज। यानी तुम्हें तो कोई पसंद ही नहीं आता था। कभी मिलाओ ना उस दोस्त से। जी। वैसे अब तो फराज साहब से भी तुम्हारी खासी दोस्ती हो गई। अच्छे हैं फराज साहब, हर सवाल का जवाब है उनके पास। अच्छा दानिश बेटा, सुबह 8 बजे तैयार हो जाना, हम कहीं जा रहे हैं। कल तो संडे है। जी, संडे को संडे की तरह मनाना है। जी। गुड। सीडीज हैं तुम्हारे लिए, बहुत अच्छा म्यूजिक है। आइए ताहिर साहब, रास्ता आसानी से मिल गया था आपको? जी हाँ बिल्कुल, बहुत आसानी से, बल्कि आप रास्ता बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, बहुत आसानी होती है। रास्ते सभी आसान होते हैं ताहिर साहब, बैठिए। शुक्रिया। मुश्किल सिर्फ इतनी है कि हम लोग चलना नहीं चाहते। स्टिल सिंगल? कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम भी हैं जिंदगी में। फरमाइए। फराज साहब, दानिश की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। दानिश इज अ गुड बॉय ताहिर साहब, इसमें परेशानी की क्या बात? नहीं, असल में उसका दोस्त वो मुझे बड़ा सस्पिशियस सा लगता है। आई डोंट नो, दानिश का उससे मिलना जुलना, आना जाना, I don't feel comfortable with this. ऐसा मुझे दानिश ने कमाल के बारे में बताया है। मैं जानता हूँ कि वो एक डिप्रेसिव लड़का है और उसकी बैकग्राउंड कुछ मुख्तलिफ है, लेकिन वो भी तो इंसान है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, और ऐसे लोगों से तो लोग वैसे ही कतराते हैं, उन्हें तन्हा छोड़ देते हैं। अगर उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाए तो उनका क्या होगा?
और दानिश बहुत सेंसिबल लड़का है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, अपना अच्छा बुरा पहचानता है। ताहिर साहब, आप दानिश के दोस्त बन सकते थे, लेकिन अब आप जरा लेट हो गए हैं। उसे समझने की कोशिश कीजिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड हिम, गिव हिम स्पेस। कॉफी पियेंगे आप? थैंक यू। आपको तकलीफ हो? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आई मेक डैम फाइन कॉफी। थैंक यू, थैंक यू। हेलो बॉय, डोंट लुक सो सैड। सर तो अब यहाँ पढ़ाते हैं, काफ़ी खूबसूरत कैंपस है। नॉट बैड इज इट? ये मेरा 0 पॉइंट है। काफ़ी सीरीन है। यू नो समथिंग, बिल्डिंग्स का एक अपना इफेक्ट होता है इंसान के जहन पर। पहले हम बड़े बड़े गड्ढे खोद कर रहते थे, अब उन्हीं पिट होल्स को हमने इन्वर्ट करके, उल्टा करके हाई राइज बिल्डिंग्स बना ली। इंसानों के ऊपर इंसान चढ़े हुए हैं, ना पैर ज़मीन पर लगते हैं और ना आसमान नज़र आता है। जैसे चिड़ियाघर के जानवर नहीं होते, पिंजरों में बंद, जिनके नामों की तख्तियाँ बाहर लगी होती हैं, इसी तरह हमारे नामों की और हमारे स्टेटस की तख्तियाँ हमारे घरों के बाहर लगी होती हैं। घरों की घुटन ज़हनों में आ गई। लोग शायद मजबूर हैं। They don't have a choice. You always have a choice. The only distance between man and his dreams is decision. सिर्फ फैसला। और वही तो हमसे नहीं हो रहा, क्योंकि हमें एक साजिश के तहत उलझा दिया गया है फजूल बातों में, और हम उकता कर स्टेटस को से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा सैंडविच लेकर आया हूँ। थैंक्स सर। हैव इट। तुम मुझे बहुत उकताए हुए लग रहे हो, क्या बात?
You seem very detached from your surroundings. इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था. Change, good or bad, उससे कुछ इफेक्ट तो होता है. मगर मुझे तो ज़िंदगी हर तरफ से एक जैसी ही लगती है. I think every change is nothing but a failed experiment and we change again. तो तुम्हारे नज़दीक परमानेंस किस चीज़ में? I think permanence नाम की चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे माशरे में. फिर तो हमें सबको मिलकर मर जाना चाहिए. एथनिक सुसाइड. कमाल का भी यही ख्याल है कि जिन चॉइसेस के पीछे हम मर रहे होते हैं उससे बेहतर तो मौत है. हमारा माशरा जो है ना, इसलिए भी ज़्यादा महरूमियों का शिकार है कि हम लोग अपने अपने रोल्स भूल चुके हैं. कुछ लोग सब कुछ करना चाहते हैं और कुछ को ये मालूम ही नहीं कि उनका रोल क्या है. लेकिन मुझे चीज़ें अनडिफाइंड ही अच्छी लगती हैं. लेकिन कहीं ना कहीं तो क्लियर होना पड़ता है एट सम अनडिफाइंड पॉइंट. अगर इस माशरे का इख्तियार मुझे दे दिया जाए तो जो तुमने किया है उसकी सज़ा मौत है. तुम्हारे हाथों में एक लाश है, तुम्हारे कत्ल का सबूत. एक पत्थर तोड़ने की सज़ा मौत नहीं, एक ज़िंदगी ख़त्म करने की सज़ा मौत. मगर सर ऐसे तो कोई नहीं सोचता. इसीलिए तो हम यहाँ तक पहुँच गए. हमारा एहसास ही मर गया है. माशरा बाहर से नहीं अंदर से ठीक होता है. जब तक आपका अंदर ठीक नहीं होगा बाहर कुछ ठीक नहीं हो सकता. Excuse me. हेलो, तुम कहीं नहीं जाओगे? मैं आ रहा हूँ. ओके, देखो तुम वही रहो. आई एम कमिंग. ओके, आई एम कमिंग. क्या हो गया? वो कमाल कहीं जा रहा है. कहाँ जा रहा है? पता नहीं क्या कह रहे मेरे से आखिरी बार मिलना चाहता है और अपनी जन्नत मिलने वाली है उसको. जन्नत? कहीं वो किसी ऐसे वैसे ग्रुप के साथ शामिल तो नहीं हो गया जो आजकल दुनिया को दुनिया में रहकर ही बदला जा सकता है. दानिश, जिसे जन्नत यहाँ नहीं मिलती वो कहीं और ढूंढने लगता है. ईमान तो खौफ और यकीन के दरमियान कहीं पाया जाता है. इन लोगों को तो यकीन ही नहीं है, क्योंकि जिसको यकीन होता है वो इंतज़ार और सब्र जानता है. जिनके नाम पर ये लोग ऐसा सब कुछ करते फिरते हैं वो तो सिर्फ यकीन थे, सिर्फ मोहब्बत थी. मुझे बताओ तुम, क्या किसी ने हम पर कोई हमला किया है या ज़बरदस्ती हमें इस बात पर मजबूर किया कि हम बदल जाएं? हम क्यों बदल गए? अगर सब कुछ झूठ है तो क्यों सुना और क्यों माना ये झूठ? जितनी ऊंची आवाज में झूठ बोला जा रहा है उतनी ऊंची आवाज में सच बोलना शुरू कर दो. खुद को ना बदल सकने का बदला दूसरों से लेना तो जुल्म है ना. फ्रस्ट्रेटेड, कॉम्प्लेक्स, डरे हुए, बस दिल कमजोर लोग होते हैं ये. हार माने हुए अपनी महरूमियों का बदला लेते हैं दूसरों से. फरार ढूंढते हैं, एस्केप. चलना नहीं चाहते इसलिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. जन्नत का शॉर्टकट. तो तुम अपनी जन्नत की तलाश में जा रहे हो? हाँ, क्या मतलब? सब अंदाजा है मुझे. ज्यादा सवालात करने की जरूरत नहीं है. ये सवाल नहीं है. अपनी दुनिया में वापस चले जाओ. चलो जाओ. वापसी की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है. मैं तुम्हें लेने आया हूं. मुझे? हाँ, तुम्हें. कभी कभी हमें खुद पता नहीं होता कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं. मुझे चेक करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है. हम में से कोई इतना आजाद नहीं है कमाल कि जो जी में आया करता रहे. क्या मतलब है तुम्हारा? ये जो तुम अपनी खामोशी के पीछे छुपे रहते हो ना और समझते हो कि कोई तुम्हें देख नहीं सकता,
मैं देखता हूं तुमको। जासूसी करता है मेरी? साथ रहता हूं तुम्हारे, और तुम मेरे साथ रह के भी मेरे साथ नहीं रहे, इससे तुम्हें कभी ये मालूम नहीं पड़ सका। खामोश हो जा यार। नहीं हूंगा मैं आज खामोश। मुझे अंदाजा है तुम क्या करने जा रहे हो। दानिश, किसी का झूठा वादा पूरा करने जा रहे हो। मैं तुम्हें जो करना है करो, आज नहीं जाऊंगा मैं यहां से, तुम्हें लेके जाऊंगा अपने साथ। क्या चाहते हो तुम? जूतियां घिसा जा रहे हो सड़कों पे अपनी? अंधे गूंगे बहरे काने की जिंदगी जियो, लट्टू की तरह एक ही जगह घूमता रहूं? रोज सुबह उठो एक नई मौत मरने के लिए, यह नहीं होगा। जिंदा रहना ही तो सबसे बड़ी बहादुरी है। मौत तो आखिरी हार है। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? क्या मिला है किसी को? बदली है ये दुनिया? कुछ नहीं बदला। कमाल, मुझे, तुम्हारी मां को, हम सबको तुम्हारी जरूरत है कमाल। हम मिलके एक नया ख्वाब तो देख सकते हैं कमाल। कमाल, वादा करो कि तुम कल यहां वापस आओगे। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा कमाल। दानिश, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूं। Where the hell are you? सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला सर। क्या मतलब? सर, कमाल सर, he's going to do something. You mean he's? Oh my God. ऐसा करते हैं कि उसके घर चलते हैं अभी इसी वक्त। सर, मुझे उसके घर का एड्रेस नहीं पता सर। What do you mean? तुम्हें उसके घर का एड्रेस नहीं पता? वो तुम्हारा दोस्त है। सर, मेरे पास उसका फोन नंबर तक नहीं है। वो अपना नंबर चेंज करता रहता है सर। तुम उसके किसी और दोस्त को जानते हो? नो सर। We're going to call the police. नो सर। सर, we can't tell the police sir. सर, Why not? लोगों की जिंदगी का सवाल है यार। It's not an easy thing. सर, आपने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है कि खौफ इंसान को ट्रस्ट करने से रोकती है। और सर, जिंदगी में पहली बार I've started to trust someone, और सर मुझे उम्मीद है कि वो आएगा। He won't do anything. But now, sir, you have to trust me, sir. You better be right. Trust me, sir.
बेटा, बेटा मैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। आई होप यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और घर का भी ख्याल रखोगे। जी। गुड बेटा, थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो। कभी कभार याद किया हुआ भी भूल जाता है। ओके। हाँ दानिश, वो तुमने मुझे अपने उस दोस्त से नहीं मिलवाया, क्या नाम था उसका? कमाल। यस। जी वो कहीं चला गया है और शायद अब वापस ना आए। अच्छा, अगर वापस आ जाए तो उसे घर जरूर लाना, मुझसे जरूर मिलवाना। ओके, अल्लाह हाफिज। सर गाड़ी लगा दी। चलिए आइए। And as a result, we get a society which starts relying on ad hocism. Ad hocism बहुत important हो जाता है. Moralities or values deceptive और relative हो जाती है. Right और wrong के दरमियान जो distinction होती है वो blur होना शुरू हो जाती है. ऐसे माशरे में insecurity और झूठ बहुत परवान चढ़ता है और तोहम परस्ती अपने अरूज पर पहुंच जाती है और प्रॉफिट सेंटर्ड मार्केट में हर चीज़ एक कमोडिटी बन जाती है, एक खरीदने की चीज़. इवन रिलीजन बिकम्स अ कमोडिटी. ऐसे माशरे के लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं, बेचैनी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो हर मामले में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. क्राइम बढ़ जाता है because there is so much polarity, there is such a big, huge difference between rich and poor.
Because people start believing in anything and everything. और याद रखें, जो माशरा इन तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ मौजूद रहता है वो अपने फ्रैंकेनस्टाइन खुद पैदा करता रहता है। चारसदा में वफाकी वज़ीर दाखिला आफ्ताब अहमद खान चेपाओ के जलसे में खुदकुश बम धमाके में 3 पुलिस एहलकार समेत 28 जहांबाग और 35 जख्मी हो गए हैं। सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ और वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की है। वन वर्ल्ड को मौसूल होने वाली इत्तलात के मुताबिक शदीद जख्मियों को चारसदा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। IG सरहद शरीफ वर्क ने कहा है कि धमाका खुदकुश था और हमला आवर का सर मिल गया है। सूबे सरहद के वज़ीर दाखिला आसिफ इकबाल ने वन वर्ल्ड से बातचीत